महर्षि वाल्मीकि जी के 10 महत्वपूर्ण कथा। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। वाल्मीकि ने ही श्री राम के जीवन की कथा को लिखा था। देश भर में कई समाज के लोग उनकी जयंती मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि के बारे में 10 खास जानकारी। नंबर 1, मनुष्य ने पहली कविता कब लिखी? ये बता पाना बहुत कठिन है, परंतु संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि प्रथम काव्याभक्ति उन्हीं के स्वर से हुई थी। नंबर 2, उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण एवं सीता सहित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए थे। नंबर 3, मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए गए। वहाँ नदी के किनारे पेड़ पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा अपने में मग्न था। तभी व्याध ने इस जोड़े में से नर क्रौंच को अपने बाण से मार गिराया। रोती हुई मादा क्रौंच भयानक विलाप करने लगी। इस हृदय विदारक घटना को देखकर वाल्मीकि का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुख से अचानक श्लोक फूट पड़ा। नंबर 4, वाल्मीकि जब अपनी ओर से रामायण की रचना पूरी कर चुके थे, तब राम द्वारा परित्यक्ता गर्भिणी सीता भटकती हुई उनके आश्रम में आ पहुंची। बेटी की तरह सीता को उन्होंने अपने आश्रम में रखा। वहां सीता ने 2 जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बच्चों को वाल्मीकि ने शास्त्र के साथ ही शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं बच्चों को मुनि ने अपनी लिखी राम कथा याद कराई, जो उन्होंने सीता के आने के बाद फिर से लिखनी शुरू की थी और उसे नाम दिया उत्तरकांड। उसी राम कथा को लव और कुश ने राम के दरबार में अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर संपूर्ण रूप से सुनाया था। लव और कुश को ज्ञान प्रदान करने वाले ऋषि वाल्मीकि ही थे। नंबर 5, महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चरचरनी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, इसीलिए इन्हें प्राचेतस नाम से उल्लेखित किया जाता है। उपनिषद के विवरण के अनुसार ये भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। नंबर 6, ऐसी मान्यता है कि जन्म के बाद उन्हें भील परिवार के लोग चुरा कर ले गए थे और उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था। वाल्मीकि ने रामायण में स्वयं को प्राचेता का पुत्र कहा है। नंबर 7, भील समुदाय में वो रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा परिवार के पालन हेतु लोगों को लूटा करते थे, लेकिन नारद मुनि के संपर्क में आने पर वो अध्यात्म की ओर मुड़ गए और राम का नाम जपने लगे। नंबर 8, एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दिमोंकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब वो दिमोंकों के घर से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। नंबर 9, कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण को लिखकर उसे भगवान शंकर के पास लेकर गए। वो सोच रहे थे कि मैं ही वो पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये कार्य किया, लेकिन जब वो कैलाश पहुँचे तो उन्हें पता चला कि हनुमान जी ने पहले ही रामायण लिख दी है, तो उन्हें निराश हुई। ये जानकर हनुमान जी ने शिला पर लिखी अपने रामायण को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। नंबर 10, कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सारस पक्षी के वध पर महर्षि वाल्मीकि के मुंह से श्लोक निकला था, जो बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी। उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक लिखे हैं। दोस्तों, आप लोगों को महर्षि वाल्मीकि जी के 10 महत्वपूर्ण कथा जानकर कैसा लगा? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं और साथ ही में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।